नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार आने वाले कुछ महीनों में राज्य चर्चा में आने वाला है, वजह होने वाले विधानसभा चुनाव। लेकिन उससे पहले बिहार में राहुल की एक तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। वजह यह है कि राहुल गांधी कथित तौर पर नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के भतीजे के साथ नजर आए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नालंदा के राजगीर में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी एक युवक के साथ दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया है कि ये युवक संजीव मुखिया का भतीजा है, जो नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है। संजीव मुखिया नालंदा का निवासी, पिछले 20 सालों से परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में कथित तौर पर संलिप्त रहा है। उसका बेटा भी बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में है। संजीव मुखिया बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करता चला रहा है और उसका इतिहास ही पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब ये तस्वीर राहुल गांधी की वायरल हुई, इसके बाद लगातार तमाम तरह के सवाल जो है वो पार्टियां उठाती नजर आई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार बिहार में चुनाव भी और उसके पहले देखिए किस तरीके से जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक माफिया के साथ जब राहुल गांधी की ये तस्वीर वायरल हुई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और इसके बाद से लगातार राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो कौन है संजीव मुखिया? आपको बता दें 2023 सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया। नीट का पेपर भी लीक कराने में आरोपी है। कई राज्यों के परीक्षा माफियाओं से संजीव मुखिया के तार जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक के बाद नेपाल में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीर जब वायरल हो रही है राहुल गांधी की संजीव मुखिया के साथ, उसके बाद तमाम तरह के सवाल और राजनीति में भी जो गर्माहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सियासत जोरों पर है। कई राज्यों के परीक्षा माफियाओं से संजीव मुखिया के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और जब राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हुई संजीव मुखिया के साथ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी का भी कोई बड़ा कनेक्शन है पेपर लीक करवाने में, क्योंकि जब ये तस्वीर वायरल हुई इसमें तमाम तरह के सवाल जो हैं, जो तमाम तरह के आरोप हैं, वो विपक्षी पार्टियां इस वक्त राहुल गांधी पर लगाती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ जेडीयू से के त्रिपाठी जुड़े हुए, साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राहुल सिंह जी इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल जी, जिस तरीके से एक तस्वीर वायरल हो रही है, बिहार में सियासत गर्मा गई। ये तस्वीर राहुल गांधी की है जहां पर जब वो एक युवक के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जो युवक है वो संजीव मुखिया का भतीजा बताया जा रहा है, जो कि नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है। राहुल जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मिल पा रही है जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि संजीव मुखिया इसके दौर में इतना बड़ा आदमी बना, इतना बड़ा सेटर बना, वो आज तक क्यों बाहर है, उसको कौन बचा रहा है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार जी का आदमी है, उन्हीं के क्षेत्र का आदमी है। और देखिए, नीतीश कुमार जी की पत्नी है ये। अगर ये फोटो आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी की पत्नी के साथ इनका फोटो है, नीतीश कुमार जी का। तो इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं कि नीतीश कुमार जी के आदमी, नीतीश कुमार जी इनको बचाते हैं लगातार। तो ये फोटो के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के साथ इनकी पत्नी को देखा गया है, चिराग पासवान के साथ देखा गया है। पॉलिटिकल गतिविधियों में संजीव मुखिया को कौन आगे बढ़ाता है ये हम सब जानते हैं। नीतीश कुमार जी का आदमी है, यही बचा के रखे हुए हैं। और सरकार जब एनडीए की है तो फिर ये क्वेश्चन एनडीए से, बीजेपी से, जेडीयू से क्यों नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा सवाल है। आप लॉ एंड ऑर्डर आप चला रहे हैं ना, आप कार्रवाई करेंगे ना। राहुल गांधी जी के रैली में, राहुल गांधी जी के कोई प्रोग्राम में कौन बंदा आके फोटो खींचा, ये तो प्लान्ड है, ये भी साजिश है। इसका मतलब उसको इसलिए भेजा गया था फोटो खिंचवाने के लिए, ऑडियंस बनके, एक नॉर्मल भारतीय बनके कैसे लोग फोटो खिंचाते हैं? हाँ? तो और बाद में आप बदनाम करने के लिए कि राहुल गांधी जी का कनेक्शन है। हाँ?
क्या साबित कर पाए राहुल गांधी जी पे आज तक? गुजरात हाईकोर्ट तक को डांट खाना पड़ा कि क्या ये गलत सलत फैसला देते हो, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। तो राहुल गांधी जी का नाम खराब करने के लिए इन लोगों ने खरबों रुपए खर्च किए हैं, संघ ने, आरएसएस ने। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा मोदी जी के बारे में। क्या आखिर मोदी जी ऐसे रेपिस्टों के साथ क्या करते हैं? वाराणसी के ये 3 रेपिस्ट हैं, भाजपा पार्टी के ही थे। मोदी जी इनके साथ इतना क्लोज कैसे हो जाते हैं? ये मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना, इसका प्रचार मोदी जी क्यों कर रहे थे? तो बताएगा हमें। ये 40 साल का सजा हुआ ओवरसीज कांग्रेस का ये प्रेसिडेंट था, इसके घर पे जाते थे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में। 40 साल का सजा हुआ है, मास रेपिस्ट है ये भी। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि मास रेपिस्टों से इतनी पुरानी पहचान, इतनी घनी दोस्ती मोदी जी की, बीजेपी की। ये लंबी लिस्ट है, वी नो दैट। कौन बचाता है रेपिस्टों को, कौन बचाता है क्रिमिनल्स को, कौन बचा रहा है ब्रिजभूषण सिंह को, सब जानते हैं। ठीक है। तो इसमें और ये राहुल गांधी जी को आप लोग बदनाम करने के लिए सब पता अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी जी पता है कौन है? जब निर्भया की मां ने 2018 में या 19 में जब बताया कि राहुल गांधी जी ने मुझे मना किया था कि आप ये बताएंगे नहीं, राहुल गांधी जी ने सिर्फ उनकी आर्थिक मदद नहीं की, उनके भाई, उनका सपना था कि भाई। ठीक है राहुल जी, ठीक है, हमारे साथ जेडीयू से के त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है राहुल जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जुड़े रहे और उसको पढ़ा लिखा के पायलट। ठीक है राहुल जी, अगर राहुल गांधी को इस तस्वीर के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये सब पूरा प्लानिंग था कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का, तो जवाब ले लेते हैं हम के त्रिपाठी जी से। के त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार जी से हो जी। ठीक है राहुल जी, के त्रिपाठी जी, इतने बड़े बड़े कांड करके बचे कैसे? ठीक है राहुल जी, पहले जवाब ले लेते फिर आते हैं आपके पास। के त्रिपाठी जी, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं पार्टियां ये भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि आखिर जिस तरीके से इस तस्वीर के साथ वो नजर आए, जो कि संजीव मुखिया का भतीजा बताया जा रहा है, नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है। मैं पूछ रहा हूं कि संजीव मुखिया को सजा आज तक क्यों नहीं हुई? ठीक है राहुल जी, पहले जवाब ले लेते हैं के त्रिपाठी जी से, फिर आते हैं आपके पास। के त्रिपाठी जी, देखिए प्रिया जी, जी संजीव मुखिया जो एक बहुत बड़ा जो छात्रों का दुश्मन है, नौकरी का दुश्मन है, जो तमाम परीक्षाओं के पेपर को लीक कराता है, और ये एक दुर्भाग्य है कि उसका जो भतीजा है जी, जो बीपीसी कांड वाले परीक्षा लीक वाले प्रश्न लीक में जो उस पे आरोपी है, वही आज माननीय राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल हो रही है। ये एक चिंता का विषय है कि भारतीय राजनीति में गिरावट कहां तक जाए। भैया ये एक प्रश्न है, और ये नेताओं को समझबूझ के साथ ही इतने बड़े नेता, इतने कद्दावर नेता को वहां की जो यूनिट होती है प्रिया जी, उस यूनिट को विचार करना चाहिए कि कौन इस नेता के करीब बैठेगा, कौन उठेगा, कौन जाएगा। ये हमेशा से होता रहा है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट भी रहती थी, और तमाम उनके पास तो साधन है, तमाम उनके लोग हैं वहां पे बिहार में, वो एक पुरानी पार्टी है। और ये घटना ऐसी घटी कि जो उस प्रदेश का सबसे बड़ा खलनायक है, उसके भतीजे के साथ वायरल होना एक चिंता का विषय है। और इसको जो है जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो ठीक है। कमलेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जानबूझ के खड़ा कर दिया गया उसको। देखिए कोई किसी को फंसाता नहीं है। अगर ये फोटो सही नहीं है तो न्यायालय चले जाए ना, कौन रोक रहा है? जी, आप जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, नीचे वाली न्यायालय जाइए, कहीं जाइए। देखिए राहुल गांधी के जितने भी भाषण हुए हैं, अगर उस पर कोई आपत्ति किसी को थी तो लोग कोर्ट गए। अगर राहुल गांधी को आपत्ति है कि मेरे साथ ये फोटो गलत लग गई है या उनके कार्यकर्ताओं को लगे गलत लग गई है, तो आपके लिए तो न्यायालय खुला हुआ है। मैं बोलता रहा हूँ, उसकी जांच कराइए, सहते हुए पड़े हुए हैं, और दोषी को सजा दिलाइए। आदमी तो उनके पीछे कौन जब वो रोकता है? जन्म लिए थे तब से लेकिन ऐसे खतरनाक मुजरिम के साथ राष्ट्रीय स्तर का नेता कोई फोटो खिंचवाता है, तो ये चिंता का विषय है। भारतीय राजनीति को कहां आप रोकेंगे, कहां उसकी गरिमा और कहां उसका साख खत्म होती जा रही है। ये विश्वास का काम है। राजनीति एक विश्वास ठीक है राहुल जी, जो आप लगातार सवाल कर रहे हैं कि ये जो माफिया है, ये जो लगातार ऐसे खुले में घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, इसका जवाब भी ले लेते हैं कमलेश जी।
उनकी पत्नी के साथ मैंने देखिए माफियाओं के साथ तो देखिए, अगर 20 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री ठीक है राहुल जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे कमलेश जी से, सुन लीजिए पहले। 20 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ की जनता के जनादेश के आधार पे, मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तो बहुत पहले उनको जनता वहां से हटा देती। आज शायद ही मुझे कोई लगता है कि कोई देश में 2-3 मुख्यमंत्री के अलावा दूसरे तीसरे नंबर पे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार का दामन साफ है, उनकी सोच साफ है, उन्होंने कभी भी किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई समझौता नहीं किया, चाहे वो आर्थिक रूप से चाहे वो सामाजिक रूप से, उन्होंने अपने साथ किसी को पटकने नहीं दिया। और उनका कुर्ता अगर साफ ना होता, बेदाग कुर्ते के हैं, और ना तो परिवारवाद है, उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है, इतना हमने तो इस आरोप को कहना कि वो कोई कानूनी, अरे भाई जो कानून का काम है, शासन का काम है, प्रशासन का काम वो करेगा, जो कानून संभालने वाला है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीजेपी और ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आपको आज बिहार आज विकास के पायदान पे खड़ा है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ आपको नशा मुक्ति चल रही है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं, और महिलाओं का आरक्षण है, तमाम जो सामाजिक कार्य हैं, और विकास के रास्ते पे जो जा रहा, जल नल मिल रहा है, आपकी सुरक्षा मिल रही महिलाओं को, अस्पतालों में दवा मिल रही है, न्याय मिल रहा है, तो ये एक सामाजिक न्याय के साथ विकास की जो बात माननीय नीतीश कुमार ने की है, वो धरातल पे उतरा हुआ है। और इस बार भी हम प्रिया जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबरों से जीतेंगे, बहुत काफी सीटें आएंगी, हम सत्ता में आएंगे। फोटो खिंचाते हैं, ये सीएम हाउस का है, चीफ मिनिस्टर के साथ संजीव मुखिया जी की पत्नी है, और संजीव मुखिया जैसा सेटर जो भैया बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स का दुश्मन है, बिल्कुल स्टूडेंट्स का दुश्मन है। लेकिन स्टूडेंट्स को न्याय कब मिलेगा? ना रीनीट हुआ, ना दोबारा बीपीएससी का परीक्षा नए तौर से हुआ, कुछ सेंटर्स पे करवा दिया। अरे ये तो पूरी तरह से ये विफलता है कि आप सेंटर पे एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। बताइए, ये ऐसा सेटिंग हुआ रीनीट में। आप देखिए, रीनीट कराने के चक्कर में इन लोगों ने सारे सबूत मिलने के बावजूद रीनीट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि नीट में इन लोगों ने पैसे लेके पेपर बेचे थे। एक सेंटर से कितने कितने टॉपर्स निकले, 700 में 700 मारने वाले कितने स्टूडेंट्स निकले, मजाक बना के रख दिया। 40-50 लोग एक 1 रैंक पे थे, रैंक 1 पे थे। नीट जैसे पेपर का मजाक बना दिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये खुलेआम हो रहा है। 11 साल मोदी जी के हो गए, 30 साल नीतीश कुमार के हो गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। जिम्मेदारी छोड़िए, ये विकास यात्रा पे निकलते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी में आज भारत लिटरेसी में लास्ट रैंक पे आता है। हमारा प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, उसके बाद भी ये विकास यात्रा पे निकलेंगे? बताइए। हाँ, रोज टीचर्स को मार के ठीक है राहुल जी, लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, आप इस पर औसतन 4 रेप जो सब्जेक्ट है भाई, इस पे बात कीजिए। सेटर्स अगर बाहर घूम रहे हैं, बिल्कुल राहुल जी, देखिए मुद्दे पर आइए। जो तस्वीर वायरल हो रही है राहुल गांधी मुद्दे पे आइए भाई, ठीक है, उसी पर बात रखिए। क्यों रहा है? अगर वो कल्प्रिट है, बाहर क्यों घूम रहा है? आपको भी पता है भैया, कमलेश भैया, आप भी जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते होंगे कि बिहार में कैसे नेताओं ने और पुलिस ने दारू बेचवाने का ठेका ले रखा है। जहरीला शराब पिला पिला के लोगों को मार चुके हैं। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं जहरीला शराब पी के। और नीतीश कुमार जी तो कह भी रहे हैं कि जहर पियोगे तो मरोगे। सही कह रहे हैं सर, ये जहर बिक क्यों रहा है सर? पुलिस क्यों प्रिया जी, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर परीक्षा अगर लड़के फेल हो रहे हैं, क्या परीक्षा नहीं कराई जाएगी? एक सवाल है। अगर हमारी नीयत ठीक है, शराबबंदी पे हिंदुस्तान में, मैं पूछना चाहता हूं सम्मानित प्रवक्ता जी से, हिंदुस्तान में कोई स्टेट ऐसा है जो शराबबंदी किया है? IAS के घरों इतना बड़ा रेवेन्यू का रिसोर्स होता है प्रिया जी, जिससे उस प्रदेश की तमाम इकोनॉमी डेवलपमेंट विकास होता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने वहां की महिलाओं के आग्रह पे किया है। वहां की महिलाओं ने आग्रह किया है कि भाई ये शराबबंदी कर दीजिए। हमारे घर में जाते हैं हमारे पति और हमारे भाई जो भी हैं, वो जा करके उनकी प्रताड़ना करते हैं। और मैं ये मानता हूं, मैं प्रोफेसर रहा हूं, तो मैं ये मानता हूं कि जितने भी क्राइम होते हैं प्रिया जी, वो शराब के नशे में होते हैं।
बच्चों को और इस दारू नशे पीने को का अगर काम कोई, दिया गया है। गांधी का एक सपना था, गांधी ने एक सपना देखा था, गांधी ने बहुत पहले कहा था, महात्मा गांधी ने, कि भाई ये गांधी जी ने शराब बहुत बंदी, कुछ कहा ये था, सर। नशाखोरी जो है इसको बंद होना चाहिए। नहीं, इससे नशाखोरी बड़े बड़े ऐसे अच्छे बंद अच्छे नहीं होती है कि परिवार आप शराब बर्बाद की हो जा दुकानें बंद रहे करा हैं। के तो अगर और नीतीश पुलिस कुमार अवैध ने एक शराब कदम बेचे। आगे बढ़ाया है पुलिस और अवैध ये देश शराब को एक बिचवाए, मैसेज, मंत्री एक अवैध आईना शराब दिखाया कि बिचवाए। भाई आप अपने अपने प्रदेशों में नीतीश कुमार को करिए, नहीं पता कि तो बिहार इसमें में कौन सी शराब खराब बिक्री हो बात रहा है? ठीक है घर में राहुल होम जी, डिलीवरी कमलेश हो जी, रहा ठीक है और ठीक बच्चे है शराब डिलीवरी का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के बच्चों को बिगाड़ने का इन लोगों ने काम किया है, सर। ठीक है बेरोजगारी तो है ही, और ये लोग अवैध तरीके से कमाने का मौका दे रहे हैं। कैसे देखिए ना, अरे भाई खुलेआम देखिए, ड्रग्स बिक रहा है, ठीक सर। है राहुल जी, ये लेकिन तो मुद्दे से मत आपका भी भटकिए। है वसूल है कि आप ये मुद्दा रोकिए है जो भाई, राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो जनता रही का है, इस समर्थन पर मिलना है। चाहिए ना। कानून है। तो बन जाता, 302 आज भी हो रहे हैं। सीएम हाउस में क्या प्रिया कर रहे हैं? जी, जी 302 के कानून बने भी हैं, जरा कहिए। संजीव मुखिया की ये पत्नी। ये जनता को ध्यान देना है। कानून तो माननीय नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसमें सबका सहयोग चाहिए ना। बाहर क्यों घूम रहे हैं नीतीश सरकार अब में? 302 का सवाल ये कानून है। बना, क्या हत्याएं नहीं हो रही क्या? आप बताइए। अब आपको ठीक चीफ ठीक है, मिनिस्टर राहुल जी बना से भी दिया, एक क्या हत्याएं सवाल नहीं का हो जवाब रही दे क्या? देते हैं। राहुल जी, रेप भी बढ़ जब गया। ये तस्वीर वायरल हुई तब कहीं ना कहीं इसके तार इस तरीके से वायरल भी तो जोड़ ये कर तस्वीर देखे भी जा है। रहे हैं। राहुल जी, सवाल CM सुनिए पहले। हाउस में ठीक एक है क्रिमिनल की पत्नी क्या कर रही है? राहुल जी, चीफ जब ये मिनिस्टर तस्वीर हाउस के वायरल अंदर हुई तब इसके तार कुछ रोड इस पे तरीके से राहुल भी गांधी जोड़कर जी देखे के जा साथ रहे फोटो हैं खिंचा लिया। कि जब ये माफिया लोग पेपर हंगामा लीक कर रहे हैं। करवाते हैं तो क्या राहुल गांधी का भी कुछ पेपर हाथ लीक है करवाने इसमें? वाले ये को आरोप बुलाया लगाए जा जा रहे हैं रहा है। कांग्रेस पार्टी पर। नीतीश कुमार जी, राहुल, नीतीश कुमार जी, ठीक है इन लोग राहुल पे जी, ये एक्शन आरोप क्यों नहीं लगाए लिए? जा रहे हैं। अरे आज तक सजा क्यों नहीं हुआ? सरकार विषय का पे काम बात है करो सबूत भाई। गवाह इकट्ठा ठीक करके है सजा दिलाना। राहुल जी, देखिए मुद्दे पर आइए और ये जो मेरा सवाल है इसका जवाब मुद्दे दीजिए की पहले। बात करिए, जो आज का मुद्दा है भाई, ये तो हम आप इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए। ये गलत है या सही है, क्या है उसमें बताइए। ठीक है राहुल जी, ये जो तस्वीर वायरल हो रही है माफिया के साथ में, ठीक है पहले सवाल सुनिए राहुल जी। इस तस्वीर का कोई माय बाप नहीं है, आप समझिए इस चीज को। पब्लिक ठीक है। प्लेस पे एक पब्लिक ने आके फोटो खिंचा लिया, हम तो उसे पहचानते भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि किसी का भतीजा है, क्योंकि आपको जानकारी है। मैं कह रहा हूं ये बाहर क्यों घूम रहा है अगर क्रिमिनल है तो? संजीव मुखिया को आज तक सजा क्यों नहीं हुआ? इतने साल से वो पेपर लीक करा रहा है, कौन बचा रहा है? जेडीयू की, एडीए की लगातार 20 साल से सरकार है यहाँ पे। ये सवाल है मैडम, जो ठीक है। पावर में बैठे हैं उनको जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ठीक है और राहुल जी, उन्हें जवाब देना चाहिए। विपक्ष ठीक का है। काम है सवाल उठाना, हम अपना धर्म निभा रहे हैं हर फ्रंट ठीक पे। है ठीक है, चर्चा को हम पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जेडीयू से के त्रिपाठी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राहुल सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े थे।